नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी। चिराग पासवान ने एक पोस्ट के माध्यम से बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल तेजस्वी यादव से भी पूछा गया है और सवाल आरजेडी से भी पूछा गया है। आपको बताएं तो चिराग पासवान ने एक पोस्ट किया है जिसमें कि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को लेकर के उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई है और अल्पसंख्यकों को जगाने का काम किया है, अल्पसंख्यकों को जगाने का काम भी किया है। चिराग पासवान ने बड़ा सवाल पूछा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग क्या बस एक वोट बैंक बन के रह जाएंगे या फिर वो लोग अपने समुदाय से किसी को राजनीति में भी आने देना चाहते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री को लेकर के बातें चल रही थी, जहां पर महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर के तो मुहर लगी, लेकिन उसके बाद उप मुख्यमंत्री को लेकर के ये कहा गया कि एक उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी होंगे तो दूसरे मुख्यमंत्री दूसरे समाज से होंगे। लेकिन उस वक्त कुछ भी साफ नहीं किया गया, कौन से समाज से होंगे, कौन से धर्म से होंगे, ऐसी कोई भी बात जो है उस वक्त जिक्र नहीं की गई। अब इसी को लेकर के चिराग पासवान ने बड़ा हमला किया है और चिराग पासवान ने बोलते ही बोलते सवाल पूछ डाला है कि आखिर क्यों बार बार आप लोग वोट बैंक की राजनीति पर आ जाते हैं, राजद आपको इस्तेमाल करती है और फिर आप लोग उनके बहकावे में भी आ जाते हैं। ये बड़ा सवाल चिराग पासवान ने पूछा है और अभी हमारे स्क्रीन पर आप इस पोस्ट को भी देखें, जहां पर चिराग पासवान ने पोस्ट के माध्यम से लिखा है कि 2005 में मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। यानी कि अल्पसंख्यकों को लेकर के कह रहे हैं कि जब हमारे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उस वक्त भी आपने उनका साथ नहीं दिया। और अब राजद 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था, आज 2025 में भी ना मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है और ना ही उप मुख्यमंत्री। अगर आप बंधु वोट बैंक बनकर रहेंगे तो आपका सम्मान और भागीदारी जो है वो कैसे मिलेगी? ये बड़ा सवाल जो है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पूछा है और चिराग पासवान ने सवाल पूछते हुए अल्पसंख्यकों को जगाने का भी काम किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने बोला है कि अगर ऐसी बातें हैं तो आप लोग कब तक वोट बैंक की राजनीति करेंगे, कब तक बस एक वोट बैंक बन के आप लोग रह जाएंगे? आखिर क्यों नहीं आप लोग अपनी भागीदारी जो है समाज के पहले हिस्सों में आकर के दिखाते हैं? क्यों नहीं आप लोग उप मुख्यमंत्री को लेकर के बातें जो है करते हैं? अब ऐसे में ये समझे कि राजद को लेकर के कहा जाता है कि ठीक है राजद थोड़ा फ्लेक्सिबल है अल्पसंख्यकों के तरफ, लेकिन जब बात आती है भागीदारी देने की तब ये लोग ऐसे हो जाते हैं। और एक बार फिर से चिराग पासवान ने अल्पसंख्यकों को जगाने का काम किया है और ऐसे में देखिए चुनाव को लेकर के गिन चुनकर उंगलियों पर कुछ दिन जो है वो शेष रह गए हैं और ऐसे में चिराग पासवान ने बिहार चुनाव से पहले राजद पर बड़ा सवाल किया है और मुस्लिम समुदाय को लेकर के क्या कुछ कह रहे थे चिराग पासवान, ये पोस्ट के माध्यम से हमने आपको समझाने का भी काम किया। तो फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।